कंपनी, या टॉपिक नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला पहला गवर्नर कौन था। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप जब पढ़ते हैं तो आप काफी टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर लेते हैं। इनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव एक्चुअल में पिक्चर में कब आते हैं, थोड़ी सी कहानी सुनिए। आपने काल कोठरी की घटना सुनी होगी, जो बंगाल में होती है। बंगाल का उस वक्त का तत्कालीन जो नवाब रहता है, तो कई सारे अंग्रेजों को, ऐसा किंवदंती है या अंग्रेजों ने अपने डॉक्यूमेंट में से लिखा भी, काल कोठरी घटना हुई थी, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे, एक छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेजों को ठूस ठूस कर भर दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसका बदला लेने के लिए सारे प्रेसिडेंसियों के लोग इकट्ठा हुए और सभी ने कूच किया, कहां, बंगाल की तरफ। उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और आगे चल के यही रॉबर्ट क्लाइव ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गवर्नर नियुक्त होता है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त होने वाला पहला गवर्नर कौन था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, अंग्रेजों ने दोस्तों भारत में 3 प्रेसिडेंसियां मुख्य रूप से उनको आपको देखने को मिलेगी, जहां पे उन्होंने अपने 3 प्रमुख रूप से केंद्र बना रखा था। एक याद रखिए, आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक तो हो गया ये मुंबई या बंबई, तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी यहाँ पर। दूसरी प्रेसिडेंसी थी यहाँ पर ये मद्रास थी, मद्रास प्रेसिडेंसी। और ये थी दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों ने अपने सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा का केंद्र कोलकाता के आसपास का पूरा रीजन, यानी बंगाल के रीजन को बना रखा था। कोलकाता का जो की स्थापना होती है वो जॉब चारनाग ने की थी। तूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता को मिलाकर उसने कोलकाता बसाया था। समय था दोस्तों 1757, जब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सबसे पहला गवर्नर बैठाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में। प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, और आपको पता है दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधियां होती हैं अवध में, यानी कि जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। एक होती है 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी होती है 16 अगस्त 1765 को। और इस हिसाब से पहले सुजाऊ दौला को सेट किया जाता है, और उसके बाद मुगल नवाब को, यानी उस वक्त भारत के जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, उन्हें सेट कर दिया जाता है, उन्हें पेंशन दे दी जाती है और कहा जाता है आप शांत बैठिए और अब हम शासन संभालेंगे। तो ये सारी डीलिंग, यानी अंग्रेजों की तरफ से इस डीलिंग को करने वाला व्यक्ति कौन था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों पहला गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दोस्तों 1765 के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है अंग्रेजों को, और यही वो चाहते थे, ये इनको मिल जाता है, फ्री ट्रेड परमिशन भी मिल जाती है आगे चल करके। अब आप याद रखिएगा, 1765 के बाद दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से लूट होती है, यानी कि 1765 से लेकर के 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी डाउन चली जाती है, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने ऑफिसर्स थे वो मालदार हो जाते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, खूब भ्रष्टाचार करते हैं। जब ये जानकारी ब्रिटेन ट्रांसफर होती है, पहुंचती है, तो वहां से टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी एक रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट का नाम होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के बहुत सारे प्रावधान हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के द्वारा ही 1774 में भारत के बंगाल में पहला हाई कोर्ट या कोर्ट जैसी कोई व्यवस्था आती है, जिसके प्रमुख हो जाते हैं सर एलिजा इम्प्रे। और उसी प्रावधान में लिखा होता है दोस्तों कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो आप बहुत ध्यान से याद करिए, मैं एक कोड लिख रहा हूं दोस्तों, इस कोड को मैं रिपीटेड बताता हूं, यह है एच, बी और सी, प्लीज ध्यान समझिएगा। ठीक है, एच फॉर हो गया, ये हो गए वॉरेन हेस्टिंग्स, ये हो गए विलियम बेंटिक, और ये हो गए लॉर्ड कैनिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। इस 1773 के प्रावधान में लिखा था कि जो कोलकाता का गवर्नर है इसे गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, यानी जीजी बना दिया जाएगा। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। कब बनते हैं, तो 1773 में, याद रखिएगा 1773 में। फिर दोस्तों आते हैं विलियम बेंटिक, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। ये कब बनते हैं दोस्तों, 1833 में बनते हैं। और दोस्तों लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया बनते हैं, और ये कब बनते हैं दोस्तों, 1858 में। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है, भारत की सम्राज्ञी घोषित किया जाता है ब्रिटेन की महारानी को, और तभी से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था वो चेंज हो जाता है और हो जाता है वाइस राय ऑफ इंडिया। अब बहुत ध्यान समझिएगा, ये तो मैंने कहा कि ये फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया हो गए। तो दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ये लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया बनते हैं।
ठीक है, लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं। और ये कब बनते हैं दोस्तों? तो 15 अगस्त 1947 तक। फिर 15 अगस्त 1947 के बाद यही लॉर्ड माउंटबेटन आजाद भारत के पहले वायसराय ऑफ इंडिया नहीं, फिर से बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं यही लॉर्ड माउंटबेटन, जो 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त ले लिया, 14 अगस्त तक ले लीजिए, 14 अगस्त सही डेट होगी, तो 14 अगस्त तक जो रहते हैं क्या, भारत के लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, और 15 अगस्त हो जाते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वो भारतीय जो पहला एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, मैं यहां पे इनका नाम लिख रहा हूं, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। और ये बनते हैं दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? ये सी राजगोपालाचारी। और यही कारण दोस्तों कि सी राजगोपालाचारी, फिर उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राइट, इनको और डॉक्टर सीवी रमन, इनको तीनों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था। सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल बनते हैं। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी वही थे। तो इन्हें बहुत ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो के इस सेक्शन को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। डेफिनेटली आपको 1 मार्क्स तो अपने एग्जाम में पक्का मिल जाएगा।